हेलो मेरे अच्छे बच्चों, वेलकम बैक इन अवर मैथ क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे, 11 की रिवीजन कराएंगे। चैप्टर नंबर 10 रिवीजन पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं हम। आपने 10 का रिवीजन घर में किया होगा। मैं इसके लगातार फोटो क्लिप आपको भेज रहा हूं और आपको उनको क्वेश्चन को लगाना होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप इन्फॉर्म करिए और बेसिक चीजें मैं उनके कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूं और आप उनको कर रहे होंगे। आज हम अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसे है 11 है, 10 के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा चुका हूं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, all the things I had explained you already, right? Now today I want to discuss you something about the next understanding geometrical shapes. Okay? अब हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है कि कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे, उनकी बेसिक चीजें आपको समझनी चाहिए। बेसिक की शुरुआत होती है एक लाइन से। बेसिक की शुरुआत होगी एक लाइन से। तो मेरे बच्चों ये बताओ, सभी अच्छे बच्चों हो ना? तो लाइन क्या होती है? अगर आप लाइन समझ गए हो तो लाइन मुझे जल्दी से डिफाइन बताओ। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन इनफिनिटी, जो दोनों डायरेक्शन में इनफिनिटी जाती है। कहने मतलब ये हमने बना दिया। ये है क्या? लाइन को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करती है। जब दोनों तरफ एरो लगा है तो क्या इसकी कोई फिक्स पॉइंट हुई क्या? जब एरो का मतलब क्या होता है भैया? कि दोनों तरफ जा रही है। जब दोनों तरफ जा रही है तो हम उसको कहां मेजर कर पाएंगे? अगर फिक्स पॉइंट होगा तभी तो मेजर कर पाओगे, तो इसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। अब अगर रे बताओ, रे क्या होती है? रे में एक फिक्स होता है और एक तरफ जाती है। तो भैया इधर तरफ ये बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, तो क्या इसको मेजर कर पाओगे? तो कहोगे सर इसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है दोनों की। लेकिन अगर आप लाइन सेगमेंट्स की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट्स की बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट्स की एक फिक्स लेंथ होती है। जैसे लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट जैसे ये हमने बना दिया लाइन, ये बेटा क्या है? लाइन। इस लाइन का यहां से और इसको कैच से तोड़ दो। जब तोड़ दोगे तो मिलेगा मेरे पास इतना, ये मिलेगा। इसको बोलेंगे ए, इसको बोल दिया बी। ये तो इसका टुकड़ा था तो इसको तो मेजर कर पाओगे, इसमें तो एरो कहीं नहीं लगा है। इसका मतलब इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। तो लाइन और रे को मेजर आप नहीं कर सकते हो। रीजन बिकॉज इट एक्सटेंड। फिर और लेकिन लाइन सेगमेंट्स हैव फिक्स पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ से फिक्स है, कट है, मतलब इसके आगे जा ही नहीं सकता है। जिसके पास फिक्स पॉइंट तो होगा, ठीक, तो इसको मेजर आप कर सकते हो। मेजर कैसे करना है? रूलर से मेजर करोगे, स्केल रखोगे और स्केल से इधर इसको मेजर कर सकते हो। तो बेटा पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको मेजर करनी है, उसको आप स्केल से मेजर करिए और उसको स्केल से रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप उसको प्लीज अपने से करिएगा, ठीक। एक कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है? एक अभी आपकी बुक में आएगा कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। ये क्या होता है बताओ? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स व्हेन द मेजर ऑफ टू लाइन, व्हेन द मेजर ऑफ टू लाइन, जब दो लाइनों की मेजर सेम हो, व्हेन द मेजर्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, टू line segments are same, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन सेगमेंट मेरे पास ये है जिसका नाम दिया मैंने ए बी, और एक लाइन सेगमेंट ये है जिसका नाम दिया मैंने पी, ठीक। अगर इसकी मेजर 10 सेंटीमीटर की है और इसकी भी मेजर 10 सेंटीमीटर की, दोनों की मेजर सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे बोली जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट लाइन बोली जाएंगी। समझ में आया?
कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? व्हेन द मेजर ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स आर सेम, नोन एज कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को समझाते हैं और उसको समझते हैं। अगला टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। क्या क्या जरूरी है समझना। अगले में देखिए रोटेशन, पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्शन, फिर रोटेशन बताते हैं। तो ये बताओ, अगर आप बात करें रोटेशन, रोटेट करने की, रोटेशन की बात करें, ये तो रोटेशन कितने तरीके के होंगे? आपको रोटेशन दो तरीके से, हम रोटेट दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ऐसे अगर खड़े हैं तो एक ऐसे रोटेट कर सकते हैं, है ना, या फिर एक ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन दो प्रकार से होगा, एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर होगा एक क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके की रोटेशन समझ में है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जिस तरीके से घड़ी मूव करती है, घड़ी किस तरह जाती है? ऐसे मूव करती है ना। तो दिस रोटेशन इज नोन एज क्लॉकवाइज, मतलब मूव इन अकॉर्डिंग टू द वॉच, जिस डायरेक्शन में वॉच मूव करती है उसको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, जैसे कि घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज, और ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी आपको इस एक्सरसाइज में मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए आएगा। तो पहले ये देखना है कि आपको कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करें बेटा, इसमें डायरेक्शन कैसे? आपने बेसिक डायरेक्शन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये अगर डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक, तो किधर से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर है? अब अगर ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आइए और समझाते हैं। अगर आप देखें, अगर आप एक पूरा कंप्लीट देखिए, राइट एंगल को भी समझाता हूं। राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक, जैसे ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना? 90 डिग्री। ये कितना? 90 डिग्री। और ये कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी? 90 90 90 स्ट्रेट। ठीक, अब ये नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंगल को किससे मेजर करता है? डिग्री से। एंगल को मेजर करेंगे डिग्री से। तो एंगल हमेशा कैसे मेजर होता है बेटा? डिग्री। ठीक, डिग्री से मेजर करते, मतलब ऊपर जो है, जैसे अगर एग्जांपल जैसे 60 ऊपर लगा देंगे डिग्री, तो ये 60 डिग्री एक एंगल होता है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं रिवोल्यूशन, रोटेशन। देखो रोटेशन कितने टाइप का होता है ना, समझना। जैसे अगर हमने ये बताया, ये कितना रोटेट किया है, ये कितना रोटेशन किया है, इसको क्या कहेंगे? ये पूरा। जैसे मान लीजिए पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा ऐसे मूव कर रहा है, तो कितना मूव किया है बेटा? 360 डिग्री मूव किया है। कितना मूव किया है यहाँ पर? 360 डिग्री मूव किया, पूरा गोल है। तो पूरा गोल घूमने मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। 360 घूमने का मतलब कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो चुका। एक पूरा चक्कर कंप्लीट, बात समझ में? तो इसको हम 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे। 1 रिवॉल्यूशन, एक पूरा घूमना। तो एक घूमने, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। अब अगर हम हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं, आधा घूमते हैं, इसी को हम हाफ करते हैं। देखिए ये करते हैं हाफ रिवॉल्यूशन, ये पूरा हाफ है। हाफ का मतलब इसी का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री में कितने राइट एंगल? अच्छा, इसमें कितने राइट एंगल है? इसमें देखो राइट एंगल का मतलब ऐसे, ये और ये, तो इसमें कितने टुकड़े किए हैं? कितने राइट एंगल है? 4 राइट एंगल है। 1 2 3 और 4। कितने राइट एंगल है? 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, राइट ना बेटा? 4 राइट एंगल। अब 180 में घूमेंगे मतलब कितने राइट एंगल हो रहे हैं बेटा? देखिए 1 2, केवल 2 राइट एंगल है। तो यहां पर कितना रिवॉल्यूशन होता है?
वो तो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब ये क्या होगा, 1/2 रिवॉल्यूशन। 1/2 रिवॉल्यूशन मतलब पूरा आधा घूम जाओ, उसको हाफ रिवॉल्यूशन होगा। और 180 में कितने राइट एंगल होंगे, 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स होंगे। तो 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स होंगे। इसके बाद एक दूसरा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, जैसे ये हमने है। अब अगर हमने देखो मूव करने का तरीका समझना, हाँ इस पे मूव करने का तरीका क्या है समझते जाना। अगर आप यहाँ पर, अगर आपका फेस इस डायरेक्शन नॉर्थ में है तो एक 90 डिग्री मूव किया किधर आया। तो अब आपको बताने चाह रहा हूँ यहाँ कितना 1, देखो इतना मूव किया, फिर यहाँ से इतना मूव किया, ये मूव किया, एक राइट एंगल, फिर यहाँ से 2 राइट एंगल, अब यहाँ से आ जाओ 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल हो गए। तो यहाँ पर देखो कितना डिग्री हुआ, कितना डिग्री हुआ 90 90 90 90, कितने राइट हो गए 390। तो यहाँ पर कितना डिग्री घूमा है हमने, 270 डिग्री घूमा। और 270 डिग्री का मतलब कितना होता है बेटा, 3 राइट एंगल घूमना होता है, 3 राइट एंगल्स। और 3 राइट एंगल का मतलब कितना होता है बेटा, देखो पूरा में अगर आपने इतना पूरा घूमा है तो 4 पार्ट में से कितने पार्ट आपने घूम लिया, 3। तो 4 पार्ट तो टोटल में 4 में से कितना आपने घूमा, 3। तो इसको कहते हैं 3/4 रिवॉल्यूशन। कितना, 3/4 रिवॉल्यूशन। तो बेटा बेटा बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हो आप लोग, बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, और प्लीज भी समझो 3/4 रिवॉल्यूशन में कितने राइट एंगल होंगे, 3 राइट एंगल होंगे। और 3 राइट एंगल में कितने डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। बस सही, बात तो सही, बात तो सही। अब अगर आपसे हम कहें कि एक पूरा ये और ये केवल एक 90 डिग्री होगा, केवल इतना आपको मूव करना है, तो इसमें कितना होगा, इसका मूव करने मतलब 90 डिग्री मूव करना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन। सही कह रहे हैं। तो प्लीज इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो और चीजों को प्लीज समझ लो, अच्छे से करो, ठीक। एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, ले लिया, बहुत। अब आते हैं इसके बाद, ये चीजें हो गई ना, नेक्स्ट समझाता हूं, नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट में अब इसकी एक्सरसाइज समझाता हूं आपको। क्लॉकवाइज समझा दिया, एंटी क्लॉकवाइज समझा दिया, रोटेशन समझा दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज में, बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज। देखो करना क्या है, आपको इस बुक में कहा जाएगा भैया आपको मूव करना है। किसी क्वेश्चन बोले जाएगा 90 डिग्री मूव करना है, किसी में 1/4 करना है, किसी में 4। आइए क्वेश्चन दिखा दो, लिख लिया होगा आपने अच्छे से। ओके, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो घर में, सभी लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चे हो ही। तो चलो इस अच्छाई को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने मोशन बता, आपको मूवमेंट बता दी। देखो एक पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है, देखना लिखा है 11 पॉइंट में, एक्सरसाइज में हूं 11.2 में हूं इस समय, ठीक। इफ यू आर फेसिंग साउथ, अगर आप किस डायरेक्शन में है, साउथ। देखो मैं डायरेक्शन कुछ लिखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक। पहले डिसाइड करो कि आपका फेस किस डायरेक्शन है, वो डिसाइड करो। आप किस साइड फेस करके रखे हो, इफ यू आर फेसिंग साउथ, अगर आपका चेहरा जो है साउथ की तरफ है, ठीक, साउथ की तरफ है। अब कह रहा है एंड टर्न, जब भी कभी टर्न की बात करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर बताएगा। टर्न थ्रू अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो आपको स्ट्रेट एंगल मूव करना मतलब 180 डिग्री पूरा घूम जाना है। तो मुझे बच्चों बताओ किस तरफ आपका एंगल होगा, किस तरफ आपका फेस होगा, डायरेक्शन बताओ। तो आप पहले इधर थे, साउथ में थे, अब आप स्ट्रेट एंगल घूम गए मतलब 180 घूम गए, तो आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, नॉर्थ में तो पहुंचोगे। तो बस इसमें ऑप्शन में टिक कर देना है नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू आर फेसिंग वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, बेटा बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंसर क्या था इसका, नॉर्थ।
इसका आंसर क्या बच्चे निकला? नॉट। अब कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ यू आर फेसिंग वेस्ट, आपका चेहरा किधर है? वेस्ट की तरफ है। बहुत बढ़िया, वेस्ट की तरफ है। अब मूव करने के लिए बोला फेसिंग, हाँ, एंड टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे, ठीक, क्लॉकवाइज। और कितना मूव करना है? 3/4। 3/4 समझ रहे हो ना? मतलब इसका जो है 4 पार्ट करो, ऐसे करो और ऐसे करो। तो 3/4 मतलब देखो ये पहला वाला पार्ट, फिर दूसरा वाला पार्ट और तीसरा वाला पार्ट। कहने का मतलब आपको इतना घूमना है, इसको कहते हैं 3/4। 3/4 का मतलब कितना डिग्री होता है? बताओ, कमेंट्स पे लिखो, नहीं बताएंगे हम। तो ये कितना डिग्री मूव करा है? 3/4 रिवॉल्यूशन हुआ है। 3/4 रिवॉल्यूशन। तो मुझे ये बताओ 3/4 रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में फेस है? किस डायरेक्शन? ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन कौन सा तरफ है? साउथ। तो किस साइड उसका चेहरा होगा, फेस होगा? साउथ की तरफ होगा। तो ऑप्शन पे टिक कर लो जल्दी से, साउथ की तरफ, जल्दी साउथ रखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक क्लॉक से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड का फर्स्ट कह रहे क्लॉक है, क्लॉक बना लो, क्लॉक बना ली। ये और ये होगा 12, ये होगा 3, ये 6 और ये 9। ठीक, क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन डज अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक थ्रू टर्न क्लॉकवाइज। मतलब मिनट हैंड को कितना घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। कहां से? 3 to 9। पहला इसमें कह रहा है 3 से 9 घूमना है। तो 3 पे यहां पर है, पहले 3 पे मिनट हैंड मान लो यहां पर है। 3 से कहां पर घूम के जाना है? उसको 9 पे जाना है। तो 3 से यही को यहां पर घूम के आ गए। तो ये और कितना घूमना था? उसको 3 से 9 में जाना था। तो ये बताओ इसमें कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। मैंने फ्रैक्शन में क्या लिखा था? 180 का फ्रैक्शन क्या बनेगा? इसको बोलते हैं हाफ। तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो इसका फ्रैक्शन बनेगा कितना? 1/2। 1/2 का मतलब कितना एंगल होता है बेटा? जल्दी बताओ, एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आई थिंक समझ रहे हो क्या? अब कह रहा है कि 5 से 2 पर जाना है, ये सी वाला बन जाए 5 से 2 पे। तो ये पूरी क्लॉक है, सही क्लॉक है, सही क्लॉक है, नहीं सही, ऑपोजिट। ये सी पे, देखो सी पे है एक क्लॉक, तो ये पूरी की पूरी एक क्लॉक बना लिया। यहाँ पर 12, ये 9, 12, 3, 6 और ये 9, यहाँ पर है इसका। अब कह रहा है कितना घूमना है? इसको 5 से 2 पे जाना है। तो बताओ, ये बताओ, ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10। कहां से घूम के जाना? अब आपको कह रहा है क्लॉकवाइज ही घूमना है। क्लॉकवाइज 4 से 7 पे जाना है। 4 से नहीं जाना है, 5 से 2 पर जाना है। क्या बेटा सी पे है? सी पे बोल रहा है 5 से 2 पर जाना है। तो चलो पहले 5 पे है, ये 5 पे है। 5 पे क्लॉकवाइज घूम करके कहां पर पहुंच गई है? अब ये 2 पर पहुंच गई है, ये पूरा पहुंच गया। ये बताओ कौन सा फ्रैक्शन है, कितने डिग्री बन रहा है? डिग्री बताओ, पहले डिग्री बताओ। डिग्री पूरा होता है कितना? 360 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है आपको? तो 360 में से 90 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 270 डिग्री। और अभी जो मैंने इस पे लिखा था, जो मैंने अभी इरेज कर दिया, 270 डिग्री को मैंने उसका लिखा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4। ये था उसका फ्रैक्शन। क्लियर है? अब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर आपसे पूछे, किसी में एंगल पूछेगा, किसी में क्लॉक मूव करके उसका टाइम पूछेगा, किसी में उसका कुछ भी, हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग होंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स घर में जाकर के 11.2 करिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और नहीं आ रहे हैं तो फिर से मैं समझाऊंगा। इसके आगे शुरू करता हूँ अगली वीडियो पे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।